महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन में बड़े तौर पर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बागियों को शांत करने के लिए दोनों ही गठबंधन के नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ऐसे में आज महाविकास आघाड़ी और महायुति की अलग अलग बैठक होने जा रही है। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लेने का समय बचा हुआ है और ऐसे बागियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही कुछ सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला होना है। जो महाविकास आघाड़ी और महायुति इस पर भी आज बैठक में मंथन करेंगे। तो आज दोनों ही दलों यानी कि महायुति और महाविकास आघाड़ी की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और सबसे पहले बात की जाएगी बागियों को लेकर। किस तरीके से कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी इस बार देखने को मिलेगी और बागियों के साथ किस तरीके से डील करनी है, कैसे रणनीति उनके साथ बनानी है, इसे लेकर भी आज दोनों दल जो है वो मंथन करने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में चुनाव नामांकन के आखिरी दिन सियासत के सारे मसाले दिखाई दिए। इसमें टिकटों की मारामारी से लेकर सीटों की उलट-पुलट और पार्टी से बगावत सब कुछ था। इस लड़ाई ने चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की पिक्चर को उलझा दिया है। बरसों पहले सिनेमा घरों के बाहर खूब होता था टिकट टिकट टिकट, 10 का 20, 10 का 20। महाराष्ट्र चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बस यही नहीं हुआ, बाकी तो ढूंढ ढूंढ कर और बदल बदल कर टिकट बांटे गए। भीड़ में ऐसे करामाती भी थे जिनके लिए टिकट उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। महाराष्ट्र में सबसे विस्फोटक नामांकन था नवाब मलिक का, जिन्हें अजित पवार की एनसीपी ने टिकट दे दिया। नवाब गाजे बाजे लेकर पहुंचे और मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर अबू आजमी के खिलाफ पर्चा भर दिया। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था। नवाब को टिकट मिला तो बीजेपी धर्म संकट में पड़ गई कि कैसे झेलेगी उसे, जिसे देशद्रोही और दाऊद का आदमी तक कहा था। आनंद फानन में तय हुआ कि बीजेपी नवाब मलिक को हराने के लिए काम करेगी। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही। हम वोट जिहाद का समर्थन करने वाले अबू आजमी और आतंकवाद के समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे और बुलेट पाटिल को विजयी करेंगे। नवाब मलिक जी, इनको आज शिवाजीनगर मानखुर्द से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के नेता को चुन के लाने की जिम्मेदारी हमारे पार्टी की है। सहयोगी दल उनके दिल में आए तो प्रचार जरूर कर सकते हैं। यानी अब मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर अबू आजमी के खिलाफ महायुति के 2 कैंडिडेट होंगे। एनसीपी अजित से नवाब मलिक और शिंदे की शिवसेना से सुरेश कृष्ण पाटिल। बगावत का एक बड़ा बम बीजेपी के अंदर भी फूटा। 2 बार के सांसद रहे गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से निर्दलीय नामांकन भर दिया। उनके समर्थक भी पार्टी पर भड़के हुए दिखे। उम्मीदवार के नाम की घोषणा पार्टी ने करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का और बोरीवली के नगरजनों का मन को ठेस पहुंचाया, ऐसा सभी का कहना है और मेरा भी ये मानना है। नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने पार्टियों के हुक्म की नाफरमानी भी की। आला कमानों को बता दिया कि वो ऑर्डर नहीं, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की ही सुनते हैं। माहिम सीट पर बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन दे दिया है। इसके बावजूद शिंदे शिवसेना के सदा सरवड़कर नहीं माने और पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ माहिम से नामांकन भर दिया। और पर्चा भरने के आखिरी दिन लगभग हर पार्टी में आखिरी वक्त तक टिकटों की उलट-पुलट भी हुई। तृप्ति सावंत को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो एमएनएस ने अपने यहाँ ज्वाइन करा के बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जीशान सिद्दीकी के सामने चुनाव में उतार दिया। शाइना एनसी बीजेपी की है, लेकिन शिंदे शिवसेना ने अपने टिकट पर मुंबा देवी सीट से उन्हें कांग्रेस के अमीन पाटिल के सामने उतार दिया। पूर्व विधायक अतुल शाह निर्दलीय पर्चा भरने जा रहे थे पर रुक गए। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी का फोन आया, अभी हम सब लग जाएंगे ना महायुति को जिताने के लिए। तो टिकटों की उलट-पुलट का आंकड़ा और बागियों की गिनती बढ़ भी सकती है। अब दोनों गठबंधनों में बागियों को समझा बुझाकर बिठाने का राउंड शुरू होना है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। तो महाराष्ट्र के 2 बड़े गठबंधन और दोनों में 3-3 बड़ी पार्टियां।
और उनके पीछे हर तरफ 4 से 5 छोटी पार्टियां। महाराष्ट्र के किसी भी चुनाव में इतने हौच-पौच हालात पहले कभी नहीं बने जो इस बार है। महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में एक बैठक बुलाई है जिसमें चर्चा होगी कि बागियों को कैसे बिठाया जाए, फ्रेंडली फाइट कैसे टाली जाए। महाराष्ट्र में नामांकन का आखिरी दिन था और दोपहर तक उम्मीदवार ही फाइनल हो रहे थे। कई उम्मीदवारों ने पहले से पूरी तैयारी करके रखी थी तो कई ने भागते दौड़ते हुए पर्चे दाखिल किए। लेट लतीफी दोनों अलायंस में थी। बीजेपी और दोनों एनसीपी ने अपनी लिस्ट सुबह फाइनल की। 9 उम्मीदवार अटके हुए थे। कुल मिलाकर दोनों गठबंधनों की जो पिक्चर सामने आई उसमें महायुति की 288 सीटों में से 148 पर बीजेपी, 80 पर शिवसेना शिंदे और 53 सीटों पर एनसीपी अजित के उम्मीदवार हैं। 6 सीटों पर अन्य दल हैं और 1 सीट एमएनएस के लिए छोड़ी गई। वहीं महाविकास अघाड़ी की 288 सीटों में 102 पर कांग्रेस, 96 पर उद्धव शिवसेना और 86 सीटों पर शरद पवार के एनसीपी के उम्मीदवार हैं। 4 सीटों पर अन्य दलों के कैंडिडेट हैं। लेकिन आखिरी वक्त तक टिकट फाइनल न कर पाने पर अब दोनों अलायंस कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट में भी पड़ गए हैं। दोनों ओर ये स्थिति है जहां किसी किसी सीट पर गठबंधन के 2-2 उम्मीदवार होंगे। महाविकास अघाड़ी में फ्रेंडली फाइट वाली सबसे ज्यादा सीटें हैं। पंढरपुर में कांग्रेस के भागीरथ भालके के सामने एनसीपी शरद के अनिल सामंत मैदान में हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के सामने शिवसेना उद्धव ने भी राजेंद्र वाघमारे को उतारा है। सोलापुर साउथ में कांग्रेस के दिलीप माने के सामने भी शिवसेना उद्धव ने अमर पाटिल को टिकट दिया। दिग्रस में कांग्रेस के माणिकराव ठाकरे के सामने भी शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार पवन जायसवाल हैं। सांगोला में पीडब्ल्यूपी के बाबा साहब देशमुख के सामने भी शिवसेना उद्धव ने दीपक आबा सालुंकी को टिकट दिया। परांडा में शिवसेना उद्धव के रणजीत पाटिल के सामने एनसीपी शरद ने राहुल मोटे को उतार दिया। मिरज में शिवसेना उद्धव के तानाजी सातपुते के सामने कांग्रेस ने मोहन वानखेड़े को टिकट दे दिया। वहीं महायुति की फ्रेंडली फाइट देखें तो अणुशक्ति नगर में एनसीपी अजित ने सना मलिक को टिकट दिया, लेकिन सामने शिवसेना शिंदे के अविनाश राणे भी हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में नवाब मलिक को एनसीपी अजित ने टिकट दे दिया है तो मुकाबले में शिवसेना शिंदे के सुरेश कृष्ण पाटिल हैं। वरुण मोर्शी सीट पर एनसीपी अजित ने देवेंद्र भैयार को टिकट दिया तो यहां बीजेपी ने भी उमेश यावलकर को मैदान में उतार दिया। महाराष्ट्र के राजनीतिक सीन में सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव की शिवसेना फ्रेंडली फाइट में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिया अलायंस के बीच फ्रेंडली फाइट जम्मू कश्मीर में भी हुई थी, जहां 3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने उम्मीदवार उतारे थे।